नमस्कार दोस्तों। यह है प्रोबेबिलिटी सीरीज का 7वां पार्ट जहां मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूं कॉम्बिनेशन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को परमुटेशन के बारे में बताया था और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे कॉम्बिनेशन परमुटेशन से डिफरेंट है। जब भी हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की तो उसके अंदर एक सिंपल फॉर्मूला यूज होता है M/N, जहां पर M का मतलब होता है फेवरेबल केसेस और N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। कॉम्बिनेशन का जो मैकेनिज्म है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो M और N का पता लगाना ही है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारी बीमारी भी पुरानी है, उसका इलाज भी पुराना है, लेकिन उस इलाज तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बदल चुका है और उस रास्ते का नाम कॉम्बिनेशन है, जिसके बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। तो आज मैं आपको पावर पॉइंट की हेल्प से ये बताऊंगा कि कैसे आप कॉम्बिनेशन की हेल्प से फेवरेबल केसेस और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस की कैलकुलेशन कर सकते हो। और एक बार आपको फेवरेबल केसेस और इक्वली लाइकली केसेस का पता लग गया तो प्रोबेबिलिटी निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए चलते हैं हमारी प्रेजेंटेशन की तरफ और डिटेल में समझते हैं कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को। कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर हमें ग्रुप ऑफ आइटम्स गिवन है तो उससे हम कितने अरेंजमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी हम अरेंजमेंट्स की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन कभी भी अरेंजमेंट के ऑर्डर को कंसीडर नहीं करता। देखिए, जब भी हम कॉम्बिनेशन टर्म की बात करते हैं तो उसके साथ एक और टर्म यूज की जाती है, इसको हम कहते हैं परमुटेशन। जनरली आपको सुनने को मिलेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हमारे लिए बड़ा जरूरी है समझना कि कैसे कॉम्बिनेशन परमुटेशन से डिफरेंट होता है। इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 लोग हैं, ए, बी और सी, और हमें ये कहा गया कि परमुटेशन की हेल्प से आपने इनकी ग्रुपिंग करनी है। एक वक्त पे 2 लोगों को कंसीडर करना है और बताना है कि कितने ग्रुप क्रिएट कर सकते हो इफ यू आर फॉलोइंग द रूल ऑफ परमुटेशन। तो परमुटेशन कहता है कि एक ग्रुप बनेगा ए और बी का, दूसरा बनेगा बी और ए का, मतलब हमने इनको शिफ्ट कर दिया इनकी जगह को। ऐसे बी और सी का, सी और बी का, ए और सी का और सी और ए का। तो परमुटेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 6 डिफरेंट अरेंजमेंट क्रिएट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी एक्टिविटी को करते हैं फिर से कॉम्बिनेशन की हेल्प से, तो कॉम्बिनेशन कहता है ए और बी और ए दोनों एक ग्रुप होंगे। ऐसे बी और सी और बी भी सेम ग्रुप, अलग अलग ग्रुप नहीं होंगे, एक ही ग्रुप माना जाएगा। और ए और सी और ए को एक अलग ग्रुप माना जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो कॉम्बिनेशन है वो इनके अरेंजमेंट को कंसीडर नहीं करता। कॉम्बिनेशन कहता है ये मैटर नहीं करता कि ए पहले है या ए बाद में है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल बिल्कुल सेम है तो आप उनको चाहे आगे खड़ा करो चाहे पीछे खड़ा करो, उनको एक ग्रुप ही कंसीडर किया जाएगा। तो कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंगली 3 अरेंजमेंट बनते हैं। और परमुटेशन क्योंकि इनके अरेंजमेंट को कंसीडर करता है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर 6 अरेंजमेंट बनते हैं। क्योंकि ये ऑर्डर कंसीडर नहीं करता है कॉम्बिनेशन, तो इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा परमुटेशन से डिफरेंट होता है। अगर हम परमुटेशन के फॉर्मूला की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन कॉम्बिनेशन साथ में एक और एक्सप्रेशन यूज करता है, वो इनटू में r फैक्टोरियल और यूज कर रहा है। यहाँ पर n का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, और r का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स टेकन एट ए टाइम। मतलब अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम 4 हैं और एक वक्त में हम 2 को कंसीडर करते हैं, तो अगर हम कॉम्बिनेशन के हेल्प से अगर हम पता लगाएं कि कितने अरेंजमेंट क्रिएट किए जा सकते हैं तो वो हमारे पास सिर्फ 6 अरेंजमेंट्स होंगे। लेकिन अगर हम इसी वैल्यू को लेके चलें और परमुटेशन के फॉर्मूला में पुट करें तो हमें परमुटेशन कहता है कि हम इसके अकॉर्डिंगली चलें तो 12 तरीकों से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट रहता है कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में। जैसा मैंने बताया, जो कॉम्बिनेशन है वो ऑर्डर कंसीडर नहीं करता है, परमुटेशन करता है। देखिए, जब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर एक सिंपल फॉर्मूला यूज होता है, वो होता है M/N का। जहां पर M का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। हमारा काम आज भी इस वीडियो के अंदर भी यही है, हमारा टास्क यही रहेगा M और N की कैलकुलेशन करना। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम M और N की जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन एक नई टेक्निक है क्या पता लगाने के लिए, M और N का पता लगाने के लिए, जहां पे M क्या है फेवरेबल केसेस और N क्या है टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। अब हमें यहाँ पर समझना यह है कि कैसे हम कॉम्बिनेशन को M और N की कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ इलस्ट्रेशंस आपके सामने लेकर आया हूँ, उसको हम समझते हैं। एक बैग है, अगर हम इस बैग की बात करें तो इस बैग में हमारे पास टोटल 20 बॉल्स हैं, जहाँ पे 9 है ब्लैक कलर की बॉल, 6 है ग्रीन कलर की और 5 है रेड कलर की बॉल्स। आपको टास्क ये दिया गया है कि आपने इस बैग में हाथ डालना है और आपने 3 बॉल्स निकालनी है। लेकिन वो जो 3 बॉल्स हैं वो ब्लैक कलर की अगर निकलती है तो आप जीत जाओगे, अदरवाइज आप हार जाओगे। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि यहाँ पे n क्या है और r क्या है। देखो, जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो तो 20 है, तो वो हमारा n हो गया।
आर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स टेकन एट ए टाइम। आपने एक वक्त पे कितनी बॉल्स निकालनी है, 3, तो आर क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। तो हमारे पास दो टास्क क्या निकालनी है, एक तो फेवरेबल केसेस और इक्वली लाइकली केसेस। इमेजिन ये करो कि अगर आपने इस बैग में हाथ डाला तो आपका जो हाथ है वो कितनी बॉल्स को टच करेगा, वो है 20। और आपको नहीं पता अंदर कौन से कलर की बॉल है, मान लो आपके आंख के ऊपर मैंने कपड़ा बांधा हुआ है, आपको बॉल्स नहीं दिख रही हैं। तो यहाँ पर आप जीतोगे कब, जब आपके हाथ में आएंगी ब्लैक कलर की बॉल्स। लेकिन आपके हाथ में तो कोई भी बॉल आ सकती है और वो 3 बॉल्स आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है इक्वली लाइकली केसेस। फॉर्मूला क्या रहेगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वली लाइकली केसेस निकालने हैं। तो n क्या है 20, r क्या है हमारे पास 3। हमने फॉर्मूला पुट किया 20 फैक्टोरियल 20 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पर आप देखेंगे 17 से लेके ये 1 तक का जो हमारा न्यूमरेटर है और नीचे भी आपस में ये कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 20 इंटू 19 इंटू 18 न्यूमरेटर में, और नीचे बचेगा 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस के अरेंजमेंट की बात करें तो वो 1140 वेज निकल के आ चुके हैं। अब हमें निकालने हैं फेवरेबल केसेस। देखो हमें क्या कहा गया है कि ब्लैक कलर की बॉल निकलनी चाहिए। तो यहाँ पर इस बैग में जब आप हाथ डालोगे तो कितनी बॉल्स हैं जो आपको जिता सकती हैं, वो टोटल हमारे पास कितनी है, सिर्फ 9, क्योंकि 9 ही ब्लैक कलर की बॉल्स है। और निकालनी कितनी है आपने एक वक्त पे, 3। तो अब इस केस के अंदर हमारे पास अगर हम फेवरेबल केसेस की बात करें तो एन क्या हो गया 9 और आर क्या हो गया 3। हमने फॉर्मूला पुट किया और हमारे पास 84 वेज 84 अरेंजमेंट निकल कर आ गए ब्लैक कलर के। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर अब एन जो है 1140 है और एम क्या है 84 है। फॉर्मूला पुट करेंगे एम बाय एन का। तो अगर 3 ब्लैक कलर की बॉल के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, एम बाय एन करेंगे तो 7/95 है। तो यहाँ पर हमने इस तरह कॉम्बिनेशन के अंदर यूज किया एम और एन की कैलकुलेशन को निकालने के लिए इसके फॉर्मूला को इस्तेमाल किया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर हमारे पास टोटल 20 पर्सन है, जिसमें से 5 हमारे पास वुमेन है। हमें 3 लोगों को एक साथ सिलेक्ट करना है, लेकिन हमारे सामने जो कंडीशन है वो ये रखी गई है कि जो आप सिलेक्ट करोगे वो तीनों के तीनों वुमेन होनी चाहिए। इसको हम इस तरह से इमेजिन करते हैं कि एक रूम के अंदर मैंने इन 20 लोगों को बैठा दिया और जिस पर्सन को मैंने सिलेक्ट करने के लिए कहा है उसकी आंख के ऊपर कपड़ा बांध दिया, उसको कुछ नहीं दिख रहा। मैंने कहा जाओ रैंडमली 3 लोगों पे हाथ रखो, लेकिन आप जीतोगे तब जब वो 3 लोग कौन होंगे, वुमेन होंगी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप जाएंगे और हर किसी को टच करोगे तो हर पर्सन के सिलेक्ट होने के या रिजेक्ट होने के चांसेस तो इक्वल हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने हो गए आपके पास, 20। आपने चुनने कितने लोग हैं, 3 हैं। तो आर क्या हो गया आपका 3। तो सबसे पहले तो हम इक्वली लाइकली केसेस निकाल लेते हैं। तो एन है 20, आर है 3। हमने फैक्टोरियल ले लिया और टोटल हमारे पास 1140 वेज निकल कर आ गए बाय कंसीडरिंग द फैक्टोरियल ऑफ दीज वैल्यूज। यहाँ पे हमारा 17 से लेके 1 तक का कट जाएगा। हमारा बचेगा क्या, 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। ये तो हमारे पास हो गया। लेकिन आप जीतोगे कब, जब आप किसको चुनोगे, वुमेन को। तो इस पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर कितनी वुमेन है जो आपको जिता सकती हैं, वो है टोटल 5। आपने चुननी कितनी है, 3। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, एन क्या हो गया 5 और आर क्या हो गया 3। आपने इनका फैक्टोरियल ले लिया। तो मतलब आपके जो एम है फेवरेबल केसेस वो कितने निकल कर आ गए, 10 वेज। तो एम है आपके पास 10, एन है 1140। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पुट करो, एम बाय एन का हमने पुट किया तो 1/114 हमारा आंसर निकल कर आ गया। मतलब 3 वुमेन के सिलेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो 114 में से 1 हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप कॉम्बिनेशन की हेल्प से फेवरेबल केसेस और इक्वली लाइकली केसेस की कैलकुलेशन कर सकते हो। और एक बार आपके पास एम और एन की वैल्यू आ जाती है तो आपने सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पुट करना है एम बाय एन का और प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।